सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 सितंबर यानी कि आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। अब आपको इस पितृपक्ष में एक उपाय करना है। उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक रुद्राक्ष ले लेना है। रुद्राक्ष कोई से भी मुखी का हो, एक मुखी का हो, 3 मुखी का हो, 5 मुखी का हो, 8 मुखी का हो, 9 का हो, 11 का हो, 13 का हो, कोई सा भी आपके पास में रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को ले लीजिए। साथ में आपको लेना है एक चावल का दाना। एक चावल का दाना लेना है जो कि पूर्णतः हो, यानी कि खंडित ना हो, पूर्णतः चावल का दाना हो, पूरा चावल का दाना हो। अब आपका जो पितरों का स्थान है, जहाँ पे आप पानी भर कर रखते हैं, उस स्थान पर आपको, जहाँ आपने पानी का मटका भर कर रख रखा है, उस स्थान पर एक कलश के अंदर जल भर लेना है। एक कलश लेना है, इसमें जल भर लीजिए। जल भरने के बाद में जो आपके पास में रुद्राक्ष रखा हुआ है, उस रुद्राक्ष को इस कलश में डाल दीजिए। 10 से 12 बजे के बीच ही करना है ये काम आपको। सुबह 10 से 12 बजे के बीच इस बात का ध्यान रखना। जब एक रुद्राक्ष आपने उस कलश में डाल दिया, फिर उसके बाद में एक चावल का दाना जो आपके पास में है, चावल का दाना, उस चावल के दाने को इस कलश के अंदर डाल दीजिए। और इस कलश को प्लेट से, जो भी आपके पास में प्लेट हो घर में, उस प्लेट से इस कलश को ढक दीजिए ऊपर से। ढकने के बाद में क्या करना है? एक दीपक लेना है लंबी बाती का, जिसमें आपको डालना है घी। गाय का घी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको टाइम भी आपको बता देते हैं, ठीक 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे आपको इस दीप को लेना है। और ये जो आपने कलश भर के रख रखा है आपके पितरों वाले स्थान पर, जो आपने कलश भर के रखा है, उस कलश के सामने, उस कलश के सामने आपको दीप को प्रज्वलित करना है। जैसे ये कलश है, इसमें रुद्राक्ष है और साथ में एक चावल का दाना है और इसको जल से भर रखा है। प्लेट ऊपर से ढक रखी है। प्लेट के ऊपर चावल का दाना नहीं रखना। ये जो कलश है इसके अंदर चावल का दाना डालना है। अब इस दीपक को इसके सामने रख देना है। सामने रख के सबसे पहले तो दीपक की जो बात है उसको आपको दक्षिण दिशा में रखनी है। जैसे ये दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई पूर्व। तो आपने बात को इस दिशा में रखना है, दीपक की बात को इस दिशा में रखना है। उसके बाद इस बात को प्रज्वलित कर देना है। एक माचिस से इस बात को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में, यानी दीपक जलाने के बाद में, आपका जो हाथ है, सीधा हाथ, उसको इस कलश के ऊपर रखना है। जो प्लेट है उस प्लेट के ऊपर रखना है हाथ को। हाथ को रखने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपको दुख है, जो आपको तकलीफ़ है, उसके लिए अपने पितरों से बात कीजिए, अपने पितरों से मांगिए। बोले, हे पितरों, हे मेरे घर के पूर्वजों, मुझे संतान का सुख नहीं है, 15 से 20 साल हो गए हैं, हर जगह मैंने उपाय कर लिया है, हर उपाय कर लिया है, हर जगह दिखा चुका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए अपनी। उसके बाद में फिर आपको, यदि संतान की सुख है आपके पास में, तो जो दुख है, जो रोग है, वो रोग सता रहा है, उस रोग का स्मरण कीजिए। अपने पितरों से उस रोग के निवारण के लिए बोलिए। यदि धन की कमी है, व्यापार धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो वही हाथ रखे रखे व्यापार के लिए कामना कीजिए। घर में शांति नहीं है तो घर में शांति के लिए कामना कीजिए कि मेरे घर में शांति नहीं है। और यदि चारों ही तकलीफ़ है तो ये चारों तकलीफ़ भी आप उस प्लेट पे अपना हाथ रख कर बोलिए, अपने पितरों से बोलिए। बोले, आप ही हमारे घर के बड़े बूढ़े हो, आप ही हमारे घर के पूर्वज हो, हम पर कृपा कीजिए। दीप प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद में अगले दिन फिर 10 से 12 बजे के बीच आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। वही दक्षिण दिशा में लंबी बात लेके घी डालना है उसमें, और वही दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करना है जिसमें आपने एक दिन पहले दीप प्रज्वलित करा था। एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। जो दीप आपने पहले जलाया उसको मत जलाना, नया दीप लेना, नई बात लेना और उसको इसी कलश के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित कर देना। जैसे ही आप दीपक जला दो, ये काम भी 10 से 12 बजे के बीच करके दीपक जला दिया। दीपक जलाने के थोड़ी देर बाद, लगभग 10 मिनट बाद, उस कलश को उठाना, प्लेट को ढकी रहने देना और कलश को उठाकर शिव मंदिर में लेके चले जाना। शिव मंदिर में लेके जाओगे, प्लेट को वहाँ हटाना और उसके बाद उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बिल्कुल धीरे धीरे, जो आपकी मनोकामना है, जो आपको दुख तकलीफ है, उसको बोलते हुए।
एक कार्य और, जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो अपने मन में कोई सा भी एक मंत्र जरूर बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर श्री राम जी का नाम बोलिए, कृष्ण जी का नाम बोलिए, या जो आपको मंत्र उस समय याद रहे उस मंत्र को बोल लीजिए दीपक प्रज्वलित करते समय। ठीक है। अब जब आप दीपक इस कलश को मंदिर में लेके आओगे, प्लेट हटा के शिवलिंग पे जल समर्पित करो। जल समर्पित करते समय आपकी मनोकामना बोलो। उसके बाद में जो रुद्राक्ष इस कलश से गिरेगा भगवान शंकर के शिवलिंग पे, उस रुद्राक्ष को उठाना है, उठाकर घर पे लेकर आना है। घर पे लाकर इस रुद्राक्ष को किसी कटोरी में, किसी पात्र में, या तो अपने मंदिर के स्थान पर रख देना, जहाँ आपका मंदिर बना हुआ है वहाँ रख देना, या किसी ऐसे स्थान पर रख देना जहाँ पर किसी का हाथ ना पहुँचे या बार बार कोई उस रुद्राक्ष को स्पर्श ना करे। उसके बाद 1 साल तक, यानी कि आने वाले पितृपक्ष तक, ये रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेगा, हर एक चीज़ से रक्षा करेगा। धन की कमी हो रही होगी उस कमी को पूर्ण करेगा। यदि संतान की प्राप्ति नहीं है तो ऐसे योग बनाएगा कि आपको संतान की प्राप्ति हो। किसी रोग ने आपको परेशान कर रखा होगा तो उस रोग को घर से दूर करेगा। घर में तकलीफ होगी, दुख होगा, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती होगी, उनको भी समाप्त करेगा। बस ये रुद्राक्ष अब किसी पात्र में रख देना अपने घर के अंदर। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर